आखिरकार शिवराज सिंह चौहान के सामने बीजेपी हाईकमान नतमस्तक हो ही गया। नरेंद्र तोमर, वसुंधरा राजे जैसे तमाम नेताओं को मार्गदर्शन मंडली में डाल दिया गया तो किसी को कहीं ठिकाने लगा दिया गया, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को लोकसभा का टिकट देना ही पड़ा। यहां तक की खबर यह भी चल रही है कि केंद्रीय मंत्री बनाए जाएंगे शिवराज सिंह चौहान, और इसके साथ ही आरएसएस ये चाहता है कि नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री शिवराज सिंह चौहान बने। अब ये खबर तो हो गई कि क्या कुछ हो सकता है और किस तरह की खबरें चल रही हैं, लेकिन अब इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर विदिशा से ही शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी हाईकमान ने टिकट क्यों दिया। क्या कोई रणनीति थी, क्या कोई चाल थी बीजेपी की, या फिर बीजेपी की मजबूरी बन गई शिवराज सिंह चौहान को लोकसभा का टिकट देना। दरअसल आप सभी को याद होगा कि दिसंबर महीने में मध्य प्रदेश में कोहराम मचा हुआ था, जब शिवराज सिंह चौहान विधानसभा का चुनाव जीतकर आए, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। शपथ ग्रहण समारोह था, मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे, बड़े बड़े दिग्गज नेता थे, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता सिर्फ एक ही नारा लगा रही थी और वो था शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान को लेकर लगातार नारेबाजी की जा रही थी। यहाँ तक कि शिवराज सिंह चौहान का संसदीय क्षेत्र जो रहा है, जहां से अब इस बार भी उन्हें लोकसभा का टिकट मिला है, जब वहां पर वो पहुंचे हुए थे दिसंबर महीने में, 14 या 15 दिसंबर का समय था, और उस वक्त जब शिवराज सिंह चौहान वहां पहुंचे तो उनके समर्थक, यहाँ तक कि बीजेपी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हुए नजर आए और सीधे तौर पर उनके समर्थकों ने नारेबाजी की कि मोदी ने गलत किया है, लोकसभा चुनाव में उन्हें भुगतना पड़ेगा। तो ये थी विदिशा की जनता जो नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर रही थी, और इसीलिए बीजेपी की मजबूरी बन गई कि अगर वो कहीं से भी किसी और को टिकट देते हैं या शिवराज सिंह चौहान को वो टिकट नहीं देते, विदिशा से किसी और को टिकट मिलता है तो वो प्रत्याशी हारेगा। लेकिन अगर शिवराज सिंह चौहान खड़े रहेंगे तो उनके समर्थक क्या नरेंद्र मोदी को हराने के लिए शिवराज सिंह चौहान को हरा पाएंगे? ये रणनीति भी हो सकती है और एक मजबूरी भी हो सकती है बीजेपी की, जिसके तहत शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से टिकट देना ही पड़ा। इसके साथ ही विदिशा शिवराज सिंह चौहान के लिए क्यों खास है, इस पर भी आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन वो बयान जो विदिशा पहुंचे हुए थे शिवराज सिंह चौहान और उस वक्त उनके समर्थकों ने नारेबाजी की थी, जो बयान उनका आया था वो आपको सुनाएंगे, जिसकी वजह से विदिशा से टिकट देना बीजेपी की मजबूरी बन गई। शिवराज सिंह चौहान को वहीं से लोकसभा का चुनाव लड़ाने के लिए बीजेपी को शिवराज सिंह चौहान के आगे नतमस्तक होना ही पड़ा। मोदी जी ने बहुत गलत किया है, जनता के रोष है। तो आपने सुना कैसे शिवराज सिंह चौहान के समर्थक, बीजेपी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गलत ठहरा रहे थे और ये कह रहे थे मोदी ने गलत किया और लोकसभा चुनाव में आपको खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा, जनता के अंदर रोष है। ये सारी बातें उनके समर्थकों के द्वारा कही गई थी, इसीलिए बीजेपी ने विदिशा से लोकसभा का टिकट शिवराज सिंह चौहान को दिया है। अब इतना ही नहीं, दूसरी और भी बातें जो हैं वो भी आप जान लीजिए किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान विधानसभा चुनाव से पहले 29 कमल खिलाने की बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि इस बार 29 कमल खिलाना है, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। ये बयान थे शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा चुनाव से पहले। विधानसभा का चुनाव होता है, शिवराज सिंह चौहान जीतकर आते हैं और तब तक उनकी ये जो बयानबाजी है वो जारी रहती है, लेकिन जैसे ही उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता उसके बाद उनकी बयानबाजी जो है वो बदल जाती है, उनके बयान बदल जाते हैं। और उसके बाद उनके बेटे का जो बयान आया था वो तो आपने देखा ही था कि हम लड़ने के लिए भी तैयार है, अगर जरूरत पड़ी तो हम लड़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, ये उनका बयान था। तो एक तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर शिवराज सिंह चौहान को टिकट नहीं दिया जाता तो बीजेपी के अंदर जो अंतरकलह थी उससे नरेंद्र मोदी को ही नुकसान पहुंचता। बताया तो ये भी जा रहा है कि 24 सीटों पर, लोकसभा की 24 सीटों पर बीजेपी को भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता। इसीलिए बीजेपी ने विदिशा से शिवराज सिंह चौहान को लोकसभा का टिकट दिया है। अब आपको बता दें कि विदिशा शिवराज सिंह चौहान के लिए क्यों खास है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान की ये पुरानी सीट है। 64 वर्षीय शिवराज सिंह चौहान यहां से 5 बार सांसद रह चुके हैं। अगर इस बार भी वो यहां से जीत दर्ज करते हैं तो ये उनकी छठी पारी होगी। दरअसल बीजेपी ने जो पहली लिस्ट अपनी निकाली है, वहां उस लिस्ट में शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से उम्मीदवार बनाया गया है लोकसभा का। और शिवराज सिंह चौहान 2005 से पहले, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने से पहले 1991 से 2004 के बीच लगातार 5 बार इसी सीट से सांसद रहे हैं।
इस सीट से उन्होंने 5 बार जीत दर्ज की है। अब आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश की विदिशा लोकसभा सीट में 8 विधानसभा है, जिसमें शिवराज सिंह चौहान की गृह विधानसभा सीट बुधनी भी शामिल है, जहां से वो 2023 में विधानसभा चुनाव सहित 6 बार जीत दर्ज कर चुके हैं। यानी कि जिस लोकसभा सीट से उन्हें टिकट दिया गया है वहां वो 5 बार सांसद रह चुके हैं, और उस लोकसभा सीट के अंदर जो विधानसभा सीट आती है एक बुधनी, उससे वो 6 बार विधायक रह चुके हैं। अब आप देखिए, अभी भी वो बुधनी से ही विधायक हैं और लोकसभा का उन्हें टिकट मिला है, तो इसीलिए विदिशा उनके लिए बेहद खास है।